तो कश्मीर एक्सप्रेस में खबरों को तफसील से दिखाने से पहले आपको बता दें आज की 5 बड़ी खबरें। जबकि पहली खबर का अगर हम रुख करें तो श्रीनगर में बीजेपी लीडरान के एहतजाज की खबर है, जहां पर बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने हुकूमत से सभी पार्टी के लीडरों को सिक्योरिटी फराहम कराए जाने की मांग की है। दूसरी खबर में जानेंगे हम सीबीएसई के 10वीं के नताइज आने के बाद रियासत के तलबा में खुशी की लहर है। जोधमल पब्लिक स्कूल की तालिबा हरमनप्रीत कौर ने 99.4% नंबर हासिल करते हुए जम्मू में टॉप किया है। वहीं आर्मी गुडविल स्कूलों का 100% रिजल्ट रहा है। इसके अलावा तीसरी खबर में देखेंगे कि रामबन में अलग अलग रोड हादसों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं चौथी खबर में बात करेंगे उन आर्जी मुलाजमीन की जो तनख्वाह ना पाने की वजह से परेशान हैं। और आखिर में देखेंगे रमज़ान के पाक महीने का जिस तरीके से आगाज़ हो गया है, रमज़ान की रौनक देखेंगे। और रोज़ेदारों ने रात को तरावी का एहतमाम किया, नमाजें पढ़ी और आज अपना पहला रोज़ा रखा। तो सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर जनूबी कश्मीर में बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद के कत्ल के बाद से ही गवर्नर और बीजेपी लीडरान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी लीडरान ने सिक्योरिटी को लेकर श्रीनगर में मुजाहरा किया और हुकूमत से अपील की कि सभी जरूरतमंद सियासी लीडरान से ली गई सिक्योरिटी वापस करें। उधर गवर्नर सत्यपाल मलिक कह चुके हैं कि इन कत्लों से सिक्योरिटी लिए जाने का कोई वास्ता नहीं है। जनूबी कश्मीर में बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद के कत्ल के बाद उनके बेटे की जानिब से इंकशाफ किया गया कि गुल मोहम्मद ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सिक्योरिटी की मांग की थी, लेकिन रियासती पुलिस की जानिब से उनके मुतालबे को नजरअंदाज किया गया। जब पार्टी ने उसको बोला इसको प्रोटेक्शन भेज दो, उसको थ्रेट है, इसका खतरा है, उसको कर दो प्रोटेक्शन, हम कह रहे हैं कि ये हमारा ऑर्डर है। फिर वो ऑर्डर भी नहीं माना उन्होंने, पार्टी का ऑर्डर भी नहीं माना उन्होंने, थ्रेट रिपोर्ट दे दी है। उसके बगैर भी बावजूद भी जैसे ये रिपोर्ट पहुंचा अनंतनाग एसएसपी अनंतनाग अल्ताफ खान के पास, उसके बावजूद भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। जब गवर्नर सत्यपाल मलिक पर सियासी लीडरों के सिक्योरिटी लिए जाने को लेकर सवाल पूछे जाने लगे तो गवर्नर ने कहा कि इन दिनों जिन लोगों के कत्ल हुए उनकी सिक्योरिटी तो नहीं ली गई, न ही सिक्योरिटी लिए जाने का कत्ल के वाकयात से कोई ताल्लुक है। ये कभी कैटेगराइज नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत अच्छे और बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, उनका बड़ा सम्मान था और उनकी शहादत जो उनके मारे जाने पे या किसी के भी मारे जाने पे बहुत अफसोस होता है। और भी कुछ किलिंग्स हुई हैं पिछले दिनों में, वो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन इसको सिक्योरिटी विड्रॉल से जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कभी भी कैटेगराइज नहीं थे और ना इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सब फैलाया जा रहा है। मलिक के इस बयान के ठीक एक दिन बाद बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की क़यादत में बीजेपी कारकुनों और लीडरों ने पर्सनल सिक्योरिटी के सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरा किया। साथ ही बीजेपी के लीडरों और सियासी कारकुनों की सिक्योरिटी मजबूत करने की अपील की। इतना ही नहीं, कश्मीर वादी में बीजेपी कारकुनों को हो रही सिक्योरिटी मसले पर एहतजाज जाहिर करते हुए बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने अपनी सिक्योरिटी खारिज कर दी और बीजेपी लीडरों को सख्त सिक्योरिटी देने की मांग की। यहाँ जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उन पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सिक्योरिटी मिले, वो सिक्योर्ड हो जाए, इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट आज रखा है। और आज हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए भी किया है कि हमारे जो बहुत ही सीनियर लीडर थे, जो अपने आप को अटल कहते थे, अटल जी के नाम से, और हम भी उसको गुल अटल ही कहते थे, तो वो गुल अटल का जो शहादत हुई है आज से 3 दिन पहले, हम उसके लिए भी आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एहतजाज करते हुए बीजेपी लीडरों ने गुल मोहम्मद के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब किसी सियासी लीडर का कत्ल हुआ हो। इसके पहले भी मिलिटेंट एनसी, पीडीपी और आरएसएस के वर्कर्स का कत्ल कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गुल मोहम्मद की सिक्योरिटी की मांग करने के बावजूद उन्हें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की क़यादत में बीजेपी कारकुनों और लीडरों ने पर्सनल सिक्योरिटी के सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरा किया। साथ ही बीजेपी के लीडरों और सियासी कारकुनों की सिक्योरिटी मजबूत करने की अपील की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद का कत्ल कर दिया गया था और जिसकी चौतरफा मजम्मत की गई। एहतजाज करते हुए बीजेपी लीडरों ने
गुल मोहम्मद के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। वहीं कश्मीर वादी में बीजेपी कारकुनों को हो रही सिक्योरिटी मसाइल पर एहतजाज जाहिर करते हुए बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने अपनी सिक्योरिटी खारिज कर दी और बीजेपी लीडरों को सख्त सिक्योरिटी देने की मांग की। और हमको आज अपने कार्यकर्ताओं को इस माह रमज़ान के पहले दिन बुलाना पड़ा, इसलिए बुलाना पड़ा कि हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उन पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सिक्योरिटी मिले, वो सिक्योर्ड हो जाए, इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट आज रखा है। और विशेष तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो बड़े खूब आजकल कश्मीर में अपना काम कर रहे हैं, वो भी प्रोटेक्ट हो जाए। और आज हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए भी किया है कि हमारे जो बहुत ही सीनियर लीडर थे, जो अपने आप को अटल कहते थे, अटल जी के नाम से, और हम भी उसको गुल अटल ही कहते थे, तो वो गुल अटल का जो शहादत हुई है आज से 3 दिन पहले, हम उसके लिए भी आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वादी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाया और ये जानने की दरअसल कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कातिल कौन है और क्या सिक्योरिटी का वाकई में मसला है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अल्ताफ ठाकुर जुड़ गए हैं, बीजेपी लीडर हैं श्रीनगर से। इसके अलावा अनिल गौर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है जम्मू से। आप दोनों का बहुत बहुत खैर मकदम है। अल्ताफ ठाकुर जी, क्योंकि वाकई में काफ़ी अफसोसनाक बात है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया पेश आता है उसके बाद ही कहीं ना कहीं सिक्योरिटी टाइट जरूर की जाती है, लेकिन फिर उसके बाद ही मामला ढाक के 3 पात हो जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग जो सियासी लीडर हैं उनके भी इस तरह से कत्ल हुए हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेलियर उसका हो रहा है यहां पर? देखिए, गुल मोहम्मद मीर का चला जाना, आज ये कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी सब वर्कर्स की देख लेंगे, पार्टी लीडर्स की देख लेंगे, ऐसा पहला वाक़ा नहीं है। मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल में हमारे 4 लीडर्स जो बीजेपी कश्मीर के साथ ताल्लुक रखते हैं उनका कत्ल किया गया। गौहर भट्ट जो हमारे यूथ प्रेसिडेंट शुपियन से थे, उनका गला काटकर मिलिटेंट ने कर दिया, तब इन्होंने यकीन दिलाई दी कि आपकी सिक्योरिटी करेंगे। उसके बाद ईद के दिन ही बेरहम दहशतगर्दों ने शबीर भट्ट का कत्ल कर दिया पुलवामा में। उसके बाद पटेल साहब का भी पुलवामा है और आज गुल मोहम्मद मीर का। देखिए, हमारा जो मानना है वो ये है कि जो गवर्नर साहब आज जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब है, उनको मिसलीड किया जा रहा है, उनको गलत मैसेज दी जा रही है जी। डेमोक्रेसी के जो पहरेदार है, जो डेमोक्रेसी के चौकीदार है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो जी, किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी से हो, उनकी सुरक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस का पहला फर्ज है। बिल्कुल, लेकिन ये नाकाम हुए हैं क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है, जम्मू कश्मीर पुलिस में कुछ काले बेड़े ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो चले, यहाँ लोग डेमोक्रेसी पे यकीन करें और लोग वोट के लिए निकले। उनका हमेशा लाइक डिसलाइक और फेवरेटिज्म रहा है। हमने बार बार यही मांग उठाई है कि देखिए, आज अगर देखेंगे कि सभी रोना रोए कि जम्मू कश्मीर में वोट परसेंटेज बहुत कम हुई कश्मीर में, उसके पीछे जो रीजन है, रीजन यही है कि अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान जो ब्रिज है, जो एक कोऑर्डिनेट जो करता है, जो एक कांटेक्ट है, वो यही पॉलिटिकल वर्कर है। और इस पॉलिटिकल वर्कर को इन्होंने नेता कर दिया, इस पॉलिटिकल वर्कर को इन्होंने मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझ नहीं रहा है। हाँ, एक बात तो मेरी समझ में आ रही है, जिसको मैं समझ पा रहा हूं, अगर आप हुर्रियत वालों की सिक्योरिटी वापस लेते हैं, हुर्रियत वालों के लिए आपके पास गाड़ियां थी, अब वो वापस ले रही, क्योंकि एक सीधा सा लॉजिक है कि वो एंटी नेशन है, वो उन्होंने देश के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, वो मिलिटेंसी की सपोर्ट कर रहे हैं, वो मिलिटेंटों का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक आम जो मेन स्ट्रीम, एक पॉलिटिकल वर्कर जो अपनी जान से ज्यादा अपने देश की डेमोक्रेसी आन बान शान के लिए हमेशा तैयार रहता, उसकी सिक्योरिटी छीनकर आप लोगों ने उसकी जिंदगी खतरे में क्यों डाल दी? गुल मोहम्मद मीर के साथ आज पहला वाक़ा नहीं हुआ। गुल मोहम्मद मीर को सितंबर में दहशतगर्द उसके मकान में 4 दहशतगर्द घुसते हैं, तोड़फोड़ करके निकलते हैं। गुल मोहम्मद मीर उस वक्त खुशकिस्मती से बच जाता है। उसके बाद यही गुल मोहम्मद मीर 2 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर श्रीनगर में हम उसको रखते हैं, और 2 महीने के बाद कंसर्न एसपी जो आज भी अनंतनाग में है, वो कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी पर इसको भेजिए। कंसर्न एसएचओ कहता है मेरी जिम्मेदारी पर इसको मैं सुरक्षा दूंगा। जाहिर सी बात है कि इतने सारे थ्रेट्स मिलने के बावजूद भी अगर सिक्योरिटी वापस ली जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक लैप्स जरूर है सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन अनिल गौर जी, क्योंकि
अभी यहाँ पर अल्ताफ जी बता रहे थे कि कुछ ब्लैक शिप्स है और उनकी वजह से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फेलियर हो रहा है। आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह के जो हमले करवा रहे हैं या फिर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, बात यह है कि कश्मीर घाटी के अंदर नॉर्मलसी आए, ये कुछ लोग ऐसे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, पुलिस में भी हैं और बाकी तबके के भी हैं, वो नहीं चाहते कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो नॉर्मलसी है वो कश्मीर घाटी के अंदर आए और उनकी दुकानें बंद हो जाए। और ये अगर आप इन्वेस्टिगेशन NIA से कराएंगे, वो सारे के सारे सबूत लेके आपके सामने रख देंगे कौन कौन ऐसी ताकतें हैं जो काम कर रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि सिक्योरिटी अगर आप पॉलिटिकल वर्कर्स की और पॉलिटिकल एजेंट्स की आप विड्रॉ करते हैं तो एंटी नेशनल जो हैं, जो हुर्रियत वाले जिनको आपने सिक्योरिटी दी हुई है और इतना पैसा आपने खर्चा उनके ऊपर, और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिक्योरिटी के हकदार ही नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको ये बताइए, देखिए आप एक किसी भी आप कहते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर जो है उसकी सिक्योरिटी आप वापस ले लीजिए, बहुत अच्छा है, पर भाई वो पॉलिटिकल वर्कर कर क्या रहा है? वो इस देश की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारी, उसकी पूरी उसकी कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, जो हमारे जो देखिए, अब अगर आप फौज को ले लीजिए या पुलिस को ले लीजिए, वो तो ऑलरेडी अपने सिक्योर अपने जो साथी के साथ चलते हैं, उनके साथ में उनका तामझाम सारा कुछ होता है। जो एक पॉलिटिकल वर्कर है, गांव में है या शहर में है, उसके साथ क्या है? उसके बाद तो यही है जो गवर्नमेंट ने उसको एक सिक्योरिटी दी है कि भाई एक PSO 2 PSO दे दी है, SPO दे दी है और वो वही उसकी रक्षा करने के लिए है। तो ये जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर के अंदर बड़े लकूने थे और ऐसे ऐसे लोगों की सिक्योरिटी वापस हो गई है जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो MLA भी रह चुके हैं, जो सरपंच वगैरह भी है, और राइट अप टिल दी ग्रास रूट लेवल से एकदम विड्रॉ कर ली गई, जिससे कि हुआ क्या है कि एकदम एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और ये जो गुल मोहम्मद मीर का जो वाकया हुआ है, ये इसी सिलसिले में एक आगे चला है। सर इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं कि अचानक से सिक्योरिटी उन लोगों की भी वापस ले ली गई जो कि बेकसूर थे और जिनको सख्त जरूरत थी सिक्योरिटी की? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है, वो चाहे CID से है, चाहे आपके पास आपकी जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनसे जो आती है, पुलिस के पास आती है, वो सारा कहते हैं कि हाँ जी इस आदमी के ऊपर कितना खतरा है। अब गुल मोहम्मद मीर आगे भी पहले भी उसके ऊपर अटैक हुआ था, तो उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थे। ऐसे ही कुछ काफी लोग हैं। ये सारा मसला जो है ये पुलिस के खेमे में होता है कि CID की रिपोर्ट जाती है कि भाई कौन सा आदमी है, कौन सा पॉलिटिकल वर्कर है, कौन सा नॉन पॉलिटिकल वर्कर भी है, उसको भी सिक्योरिटी देनी है, भाई उसकी जान को खतरा है। तो ये जो चीज है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और इसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं कोताही हुई है। बिल्कुल, कोताही दोबारा रिवैम्प करना चाहिए, इसके अंदर देखना चाहिए। कोताही जरूर बढ़ती गई है। सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली और सीनियर लीडर सत शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से 2 दिन पहले कश्मीर में बीजेपी के लीडर गुल मोहम्मद मीर को मिलिटेंटों की जानिब से मारा गया, वो बहुत अफसोसनाक है। और इसी सिलसिले में कश्मीर में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी ने अपनी सिक्योरिटी को विड्रॉल किया है। एक प्रोटेस्ट रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री माननीय अशोक कौल जी ने एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट जो थी अपनी सिक्योरिटी जो है वो वापस की है। मेरा मानना है कि लगातार से और पार्टी की तरफ से भी कोशिश की जा रही थी, खासतौर पर कश्मीर खित्ता और हमारा जो पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ का एरियाज़ है, इन तरफ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो दी जानी चाहिए। इस विषय को लेकर भी एक रिप्रेजेंटेशन माननीय गवर्नर साहब के पास रखी गई थी और मेरा मानना है कि उन लोगों को खासतौर पर जो ऐसे एरियाज़ में लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, समाज में अपनी बात रखते हैं और ख़ासतौर पर मिलिटेंसी जब से शुरू हुई है 1990 के बाद लगातार से जो लोग कार्य करते हैं, मेरा मानना है कि उनको सिक्योरिटी प्रॉपर जो थी वो मुहैया जल्द करवाई जानी चाहिए थी। शायद सिक्योरिटी जल्दी मुहैया करवाई जाती, ठीक सिक्योरिटी मिलती तो शायद वो जो निर्मम हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष अनंतनाग के, उनकी ये हत्या ना हुई होती।
तो सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड करा दी जाती है तो आज वो हमारे बीच में जिंदा होते। और अल्ताफ ठाकुर जी, जो कि उनके जो बेटे हैं, उनका बयान भी हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को। उससे पहले भी उन्होंने कई बार कहा है कि उनको खतरा है, थ्रेट है, और जो पार्टी है, पार्टी जाने से भी कहा गया था कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और आप इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइएगा। बावजूद इसके कौन से ऐसे वो ब्लैक शीप हैं जिन्होंने इसको नजरअंदाज किया है? देखिए, जो शहीद अटल गुल, वो अटल इसलिए कहते थे कि वो वाजपेयी से इतने इंस्पायर थे कि उन्होंने अपने नाम के साथ अटल लगा के रखा। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड और सर उठा के बड़े जोशीले कार्यकर्ता थे। पिछले 20 साल से 2008 में उन्होंने पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 2014 में उन्होंने इलेक्शन। आज जो उसका बेटा शहीद गुल मोहम्मद मीर का जो बेटा कहता है वो सच कहता है। मैं आपको कह रहा हूं, यही एसएसपी जो कंसर्न एसएसपी आज भी वहां है, उसने जिम्मेदारी ली, इसको घर आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसर्न एसएचओ कह रहा है कि मैं इसको एस्कॉर्ट करूंगा, यही एसएसपी कह रहा है कि मैं इसको गार्ड दूंगा। लेकिन एसएसपी साहब, अगर आज गुल मोहम्मद मीर मर गए हैं, मुझे बताइए इस कत्ल की जिम्मेदारी आप लेंगे कि नहीं? बिल्कुल। इतना ही नहीं, हमारे जो डिप्टी सीएम आप माननीय कविंदर गुप्ता जी है, उनकी लेटर भी कंसर्न डिपार्टमेंट को जाती है, पुलिस अथॉरिटी के पास जाती है। क्या हुआ उसका? कल कर देंगे, परसों कर देंगे, कल कर देंगे। जब तक उसको मरवाया नहीं तब तक ये चैन से नहीं बैठे। इतना ही नहीं, मैं अब ये खोलना नहीं चाहता था, लेकिन इनकी आंखें खोलने के लिए मजबूरन खोलना पड़ता। आज से 11 दिन पहले इसी पुलिस का एक अधिकारी मेरे पास आता है, एक लेटर दिखाता है जिसमें लिखता है, It is reported that JM Militant Organization will target BJP State Spokesman अल्ताफ ठाकुर। और दूसरे दिन यही अधिकारी मेरे पास आते हैं, आपकी सिक्योरिटी रिमूव करेंगे। कहां गई इनकी सिक्योरिटी आज तक? क्या मुझे भी मरवाना चाहते हैं? एक साजिश के तहत ये काले बेड़े बीजेपी के वर्करों को यहां मरवाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने कश्मीर में ऐसा एक इनकलाब लाया है। ये तंजीम आज यहां की सबसे बड़ी तंजीम है, इसलिए ये काले बेड़े बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां मरवाना चाहते हैं। लेकिन अल्ताफ जी, क्या अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, कोई एक्शन लिया गया है? क्योंकि कत्ल हुए हुए काफी वक्त बीत चुका है, अभी तक जो है कोई कातिल जो है वो पकड़ा नहीं गया है, और उसके अलावा ना ही कोई इस तरह का मामला हुआ है कि जितने भी लीडरान हैं जिनके ऊपर अटैक हो सकता है उनको अभी तक सिक्योरिटी दी जाए। देखिए, मैं आपको कहूं, कश्मीर की जो रीत है वो बहुत ही निराली है, वो पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती है। जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से ये भी अपील करता हूं कि इसको देख लीजिए। मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि एनआईए के जरिए इसकी तहकीकात कराइए। यहां जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको एक्सटेंशन दिया जाता है, अभी एक सर्विस में वो है ही, और दूसरा एक्सटेंशन को दिया जाता है 3 साल के लिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी शर्म की बात है वो ये है कि अटल गुल मोहम्मद मीर कल हमारी इस दुनिया से चला गया और दूसरे दिन इसके घर पे गारत भेजते हैं, इसलिए ताकि दुनिया को बता दे, देखिए हमने वहां गारत भेज दी है। शर्म की बात है इनके लिए। क्या कश्मीर में सिर्फ कब्रों पे ही सिक्योरिटी देनी है, जिंदा इंसानों को नहीं देनी है, जो डेमोक्रेसी को यहां फैलाना चाहते हैं, जो लोगों को यहां इसलिए मोटिवेट कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, आइए इसमें अपनी भागीदारी डालिए, वोट डालिए। क्या उन जिंदा पार्टी वर्करों को सिक्योरिटी नहीं देनी है? कब्रों में सिक्योरिटी रखनी है आप लोगों को। बिल्कुल, ये गुस्सा लाजमी है और जाहिर तौर पर। लेकिन अनिल गौर जी, अब चूंकि बात उठकर निकली है तो दूर तक जाएगी कि कौन कौन इसके अंदर मुलविस थे, क्योंकि जिस तरीके से अल्ताफ साहब बता रहे हैं कि कोई एसएसपी है और जितने भी वहां के जो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उन्होंने लापरवाही बरती है। आखिर क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या वजूहात है इसके पीछे? और साथ ही ये भी है कि क्योंकि गवर्नर साहब ने भी कहते हैं कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, गवर्नर साहब को अब जो फीडबैक जाएगा गवर्नर साहब उसी तरीके से कहेंगे। जो पहले जो ये ऑर्डर निकला था, ये ऑर्डर बड़ा क्लियर था कि भाई आप जो है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था कि मैं आपको साफ साफ बताऊं, कुछ ऐसे लोग थे जो ना पॉलिटिकल वर्कर है ना कुछ है, उनको भी सिक्योरिटी मिली हुई थी और एक सिक्योरिटी का एक मिसयूज हो रहा था यहाँ पे, जो ये एक स्टेटस सिंबल के तौर पे लोग जाके वहां से ले रहे थे और बन रहे थे। ठीक है, ये ऑर्डर निकला कि आपने भाई सिक्योरिटी विड्रॉ करनी है। पहले आप देखें तो सही, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा, जिनको Z+ सिक्योरिटी थी उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई। और ये प्रोफेसर भीम सिंह थे, उनके इलेक्शन के अंदर उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई। कुछ ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई।
तो ये जो चीजें हैं इसमें कहीं ना कहीं कताई हुई है, और उसके लिए ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को अब देखना चाहिए, अब महकमे को देखना है कि भाई किसने कताई की है, क्योंकि एक किसी आदमी की अगर जान गई है आपकी गलत ऑर्डर से तो उसका भरपाई बिल्कुल महकमे को इस चीज को देखना चाहिए था, और अभी भी वक्त है इनको समझना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे मामले जो है और भी बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और जिस नाम पर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि लगातार इस तरीके से जो कारकुन हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आखिर उन सबका जिम्मेदार कौन है।